महा सतीपट्ठान सुत पार्ट 2। दुख मुक्ति का और महान सुख शांति को पाने का बड़ा साधा सरल मार्ग तथागत बुद्ध ने बताया, जो हर एक व्यक्ति के लिए कल्याण करने वाला है। हर एक व्यक्ति के उस ज्ञान को, प्रज्ञा को जगाने वाला है। हर एक व्यक्ति के जीवन को आनंदमय सुख शांति यश वैभव की ओर ले जाने वाला है और परम सुख शांति का साक्षात्कार कराने वाला मार्ग है। मनुष्य मात्र के परम उद्धार के लिए तथागत बुद्ध की वाणी और उन्होंने बताया हुआ जो मार्ग, ये जीवन की दुख दर्दों को मिटा देता है और प्रकाश की ओर ले जाता है। तो ये जो चत्तारो सतीपट्ठान, कौन से 4 सतीपट्ठान? कतमे चत्तारो इध भिक्खवे भिक्खु काये कायानुपस्सी विहरति। भिक्षुओं, इस मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपने शरीर के प्रति जागरूक भाव को जगाकर, अपने शरीर में उस ज्ञान को जगाकर, उस बोधि को जगाकर, वो अपने शरीर का वास्तविक साक्षात्कार, वास्तविक दर्शन अपने इस भौतिक शरीर का वो कर लेता है, जिसे कहते काये कायानुपश्यना। ये शरीर को अपने ही मन से भीतर ही भीतर सही प्रकार से जान लेना, उसका दर्शन करना, वास्तविकता का दर्शन करना। और दूसरा है सती संपजानो, सती को यानी जागरूक भाव को जगाना और कई प्रकार के दौर मनुष्य को, मन की दुखद अवस्था को, मन के दुख को, विकारों को मिटाना, निकाल देना। यह क्षमता आपके मन में है, आपके चित्त में है। वेदनासु वेदनानुपश्यि विहरति। यह शरीर में जो वेदनाएं होती है, जो संवेदनाएं होती है, हमारे बहुत सारे लोग नहीं जानते उसे, क्योंकि उसने वो प्रयास नहीं किया, उसने जानने का रास्ता नहीं सीखा और इसीलिए यह सत्यता होने के बावजूद भी वो उससे दूर है, नहीं जानते हैं। ये शरीर में, इस बॉडी में हमेशा संवेदनाएं निर्माण होती है, वेदना संवेदनाएं निर्माण होती है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, वो रास्ता उन्होंने बताया है कि तुम्हारे ही शरीर के भीतर जो संवेदनाएं निर्माण होती है, जो वेदनाएं निर्माण होती है, उसे जानना सीखो। उसके प्रति अंधकार में ना रहो, प्रकाश में आ जाओ। उसे समझना सीखो, उसकी वास्तविकता को समझो, उसकी सत्यता को समझो। तो उसे कहते हैं वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतीमा। अपने भीतर वो जागृत भाव को बढ़ाकर, सती संप्रजन्यता को अपने भीतर बढ़ाकर वो वेदना संवेदनाओं को जानता है। ये जानने की क्षमता तुम्हारे उस मन में है, दूसरे के नहीं। दूसरे के मन में उसके शरीर के वेदना संवेदनाओं को वो जानेगा। तुम्हारे शरीर को जानने की क्षमता, मेरे शरीर की संवेदनाओं को जानने की क्षमता मुझ में है, मुझ में, दूसरों में नहीं। तो ये तथागत बुद्ध सिखाते हैं, वेदनासु वेदनानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतीमा।
अंदर से भीतर से जागृत होकर अपने उस सती को, ज्ञान को, अवेयरनेस को जगाओ। आप जगा सकते हैं। फिर तीसरा, चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति। तो अपने चित्त को, चित्त का मतलब मन, माइंड, चेतना, इस चित्त को भी जानने की क्षमता आप में है। आप उसे जान सकते हैं। यदि जानने का प्रयास करें, ठीक सही रास्ते पर चले, तो आप अपने मन को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। मन को जानने के दो तरीके हैं। मन के बारे में दूसरे जो बताते हैं, उनके भी सुनने से मन के बारे में थोड़ा पता चलता है। जो किताब में पढ़ते हैं, उसको पढ़ने से भी कुछ पता चलता है। लेकिन वहां से प्रेरणा लेकर स्वयं के मन को जानने का प्रयास करने पर अपने ही मन का साक्षात्कार होना शुरू हो जाता है। और मन का साक्षात्कार यदि आपको हो गया, तो आपने बहुत बड़ी शक्ति को हासिल किया, धन्य किया अपने जीवन को। और यदि नहीं कर पाए, तो इस मौके को आपने गंवा दिया। जो क्षमता आपके पास होने के बावजूद भी आपने उसका उपयोग नहीं किया, और वो ऐसी ही खत्म हो जाएगी। एक बार मृत्यु हो जाए तो ऐसे ही चले जाएंगे हम, ऐसे ही मैं चला जाऊंगा। लेकिन यदि ज्ञान के रास्ते पर चलता हूं और उसका साक्षात्कार करता हूं, मेरे ही चित्त का, मेरे ही मन का, तो धन्य धन्य बन जाएगा मेरा जीवन, धन्य धन्य बन जाएगा उस व्यक्ति का जीवन। दुख, दर्द, परेशानियां खत्म हो जाएगी। इसकी गारंटी तथागत बुद्ध देते हैं, और करोड़ों करोड़ों लोगों ने इसका अभ्यास करके अपना जीवन धन्य धन्य किया है। फिर चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतीमा विनय लोके अभिजा दो मनस। ये तीसरा। और चौथा है धम्मेषु धम्मानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सतीमा विनय लोके अभिजा दो मनस। यानी धम्मेषु, धम्म का मतलब यह शरीर और मन की वास्तविकता, नैसर्गिक सत्यता, इसका स्वभाव, इसे तथागत बुद्ध ने धम्म कहा है। कि यह शरीर कैसे स्वभाव का है, यह मन कैसे स्वभाव का है, मेरा जीवन कैसे स्वभाव का है, ये मिली हुई बॉडी किस सत्य से जुड़ी हुई है, क्या इसकी वास्तविकता है। What is the nature of my human body? How my body is functioning, how my mind is functioning, how my body and mind, they are interconnected, and how they are affecting each other. What is the mechanism there, and what is the reality of there, that also we can understand. And that possibility every person is having, कि यदि वो अपने मन को सही रास्ते पर लगाने का प्रयास करे, इस सत्य को जानने का, समझने का प्रयास करे, तो वो जान सकता है, वो समझ सकता है। और इसे जानकर, ये चार सतिपट्ठान को जानकर जीवन धन्य धन्य हो जाता है। हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के परेशानी से, हर प्रकार के वेदना संवेदनाओं से मन को निकाला जा सकता है। उन संवेदनाओं पर विजय पाई जा सकती है। ये शक्ति आपके मन में है।
तो जागृत होकर उसे जगाइए और अपने जीवन को मंगलमय बनाइए। जो ये हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि मनुष्य जीवन जो मिला है वो दुख दर्द में परेशानियों में जीने के ही लिए नहीं, लेकिन हम देखते हैं बहुतों का जीवन बड़ा दुख दर्द से भरा हुआ होता है, बहुत लोगों का जीवन बड़ा सुख शांति से भरा हुआ होता है। ये दोनों प्रकार का जीवन हम देखते हैं मनुष्य जीवन में। तो इसीलिए हम जागरूक होकर अपने जीवन को हम प्रकाश में लाने का प्रयास करें, अपने जीते जी उस सत्य को, ज्ञान को, सद्धम्म को जानने का प्रयास करें, उसका साक्षात्कार करने का प्रयास करें और अपने जीवन को धन्य धन्य बनाएं। वो शक्ति, वो बल आपको मिले, आप में है ही, उसे केवल जानना है, जागरूक करना है, बढ़ाना है, वो बढ़ता रहे। यही मंगलमयते के साथ सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर वदंत राहुल बोधी महाथेरो हो। आप सबका मंगल हो। आप इस क्लिप को अपने दोस्त मित्रों में, रिश्ते वालों में शेयर करिए, धम्म के भागी बन जाइए। आप सबका मंगल हो, सबको सुख शांति मिले, यही मंगल मैत्री आपको भेज रहे हैं। कल्याण हो आप सभी का, मंगल हो, मैं जीवन बने आपका। साधु साधु।